वाली हूँ, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिनमें अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट। इनमें तो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगी जो आप लाइफ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को इस तरह से सिखाओ, चाहे आपके बच्चे 5 में हो, 6 में हो, आप अभी से उनकी ऐसी ग्रामर की प्रिपरेशन कराओ। देखो आपका नाम रोशन करेंगे, आपको प्राउड फील करवाएंगे, इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर करके लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टेंस के ऐसे ऐसे हैक को सीखते हैं जिससे हम कोई सा भी सेंटेंसेस को ईजिली बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर टेंसेस का ये चार्ट तो आप सभी को पता होगा, मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। ये चार्ट आपको अच्छे से पता होगा कैसे ये क्या किया जाता है, कहाँ पर इज एम आर आते हैं, कहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है। अगर इंडेफिनेट की बात करो तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस की बात करो तो आती है फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट की बात करो तो आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये सब आपको क्लियर है। देखिए अगर आपको एग्जाम में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको सारे सवाल नहीं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं टेंस के। अगर आप सिंपल टेंस की बात करो, और सिंपल टेंस में भी ज्यादा प्रेजेंट और पास्ट की, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट में, सिंपल टेंस प्रेजेंट और पास्ट के, ठीक है, जिसे इंडेफिनेट भी हम कहते हैं, है ना, इंडेफिनेट, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर की इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने ज्यादा पूछे नहीं जाते, ठीक है। सेकंड अगर आप बात करो तो परफेक्ट टेंस, ठीक है, और बात करो थर्ड होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर देखिए अब आप बोलोगे मैम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही ये सवाल आते हैं क्या, पास्ट में और फ्यूचर में नहीं आते हैं? तो गाइस अगर आ भी जाते हैं ना तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हैक बता दूं। बिलीव मी बहुत मजा आएगा। एग्जाम में तो इसी तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, वैसे ही मैं भी आपको क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जैसे सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, अगर आपको प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ही सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको पूछा जाएगा माई मदर डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब आप गेट लगाओ या गेट्स लगाओ, तो ये सब हम अंडरस्टूड है क्योंकि हम लोगों ने टेंस पढ़ा है, तो हम आराम से बना सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, राइट। ये दोनों वर्ब के फॉर्म्स आते हैं। अब ये हमको पहचानना है कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिफ्थ फॉर्म आएगी। तो अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम होता है तो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, तो वहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। बाकी जो भी आपको सिंगुलर बच गए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फिर प्लूरल, उन सब में आते हैं आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो माय मदर यानी कि सिंगुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर वर्ब भी आएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि हमारा ऑप्शन गेट्स हमारा राइट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गेट्स। जनरली जानते हो ज्यादा प्रेजेंट सिंपल में बहुत इजी होता है, आप आराम से पहचान लोगे प्रेजेंट सिंपल में क्या है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं, देखिए कंफ्यूजन देखिए, ध्यान से कंफ्यूजन देखिए। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं अपने सेंटेंसेस में ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, एवरी, नॉर्मली, ये सारे वर्ड्स अगर देख लेते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या मतलब हुआ इसका, ये कौन सा टेंस में यूज होता है, अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बोलोगे आई नेवर डैश अ लाई, तो आई के साथ नेवर यूज हो गया, ये वर्ड अलग से यूज हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये टेंस बदल जाएगा, ये आपके टेंस वही रहेंगे, आपका टेंस वही है। तो आई मैंने क्या बोला, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म या सेकेंड फॉर्म, क्या आते हैं, सेकेंड फॉर्म तो ये आते ही नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में आते ही नहीं है। बात करें तो फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, तो आई हमारे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म यानी कि टेल्स, टेल, तो आई नेवर टेल अ लाई, तो ये तो सिंपल हो गया ना। देखिए या फिर इसकी बात करो या फिर इसकी बात करो, अगर एक्स्ट्रा वर्ड आ जाते हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, एवरी, नॉर्मली, ये सब आ जाते हैं तो आपको ये सब पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपना टेंस से पहचानना है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में ज्यादा कुछ नहीं था, ये आपको क्लियर है। अब मैं आपको कंफ्यूजन दिखा रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में आप अक्सर कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जनरली दोनों में काम फिनिश होने की बात होती है, राइट। मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, बात एक ही है ना, इसमें भी कंप्लीट हो गया काम, इसमें भी कंप्लीट हो गया काम। तो कैसे पहचानेंगे, स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा है या हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है।
बहुत कंफ्यूजन है। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम आपका खत्म हो चुका रहता है ना, जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, मतलब कोई एक्शन है, कोई काम है, वो कंप्लीट हो गया है। और पास्ट सिंपल में भी सेम, मैंने खाना खा लिया है यानी कि हमारा खाने का जो एक्शन है वो कंप्लीट है, और साथ में हमारा टाइम भी कंप्लीट हो जाता है। पास्ट सिंपल में हमारा एक्शन तो कंप्लीट होता है, साथ में हमारा टाइम भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा टाइम कंप्लीट नहीं रहता है, ये फिनिश नहीं होता है। ओके, एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में आपका टाइम फिनिश नहीं होता है लेकिन एक्शन फिनिश हो जाता है। अब पास्ट सिंपल में आपका टाइम और एक्शन दोनों खत्म हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है वी डैश फुटबॉल यस्टरडे आफ्टरनून। तो यहाँ पे यस्टरडे आफ्टरनून का यूज कर दे यानी कि कल की बात कर रहे हैं ना, तो आपका टाइम तो खत्म हो गया ना। मैं तो यही बता रही हूँ कि अगर आप पास्ट सिंपल की बात करो तो आपका एक्शन भी फिनिश्ड हो गया है और आपका टाइम भी फिनिश्ड हो गया है, तो यही तो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर यस्टरडे आफ्टरनून का यूज किया गया है यानी कि बीते हुए समय की बात बताई जा रही है, यानी कि वो समय बीत चुका है, तो टाइम क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर फुटबॉल जो है ये भी काम क्या है, ये काम क्या है, इसमें भी फिनिश्ड हो गया एक्शन, इसमें भी खेलने का काम जो है कंप्लीट हो गया है। तो नॉर्मली हम पास्ट सिंपल में क्या लगाते हैं, वर्ब की आती है सेकेंड फॉर्म। तो हैव प्लेड या प्लेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लेड का यूज करेंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। आई होप आपको समझ में आ गए। चलिए पहले हम ये सेकंड सेंटेंसेस को करने से पहले एक प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को लेते हैं, उसके बाद देखिए आपको समझ में आ जाएंगे। आई डैश माई होमवर्क येट। येट मीन्स क्या होता है, येट मीन्स होता है अभी तक, मतलब मैंने अपना होमवर्क अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक आ रहा है यानी कि नाउ, अभी की आप बात करो, प्रेजेंट की बात कर रहे हो। यहाँ पर आपका कोई काम कंप्लीट हुआ है ये तो बात हो रही है, यानी कि इसमें भी अगर हम एक्शन और टाइम की बात करें तो यहाँ पर हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया, होमवर्क करने का एक्शन कंप्लीट हो गया है, बट यहाँ पर टाइम अभी भी है, अभी तक यानी कि नाउ, टुडे, अभी चल रहा है ये काम। ओके, तो यहाँ पर एक्शन कंप्लीट हो जाता है बट टाइम नहीं होता है, तो वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। तो आपको ऐसे एक्सप्रेशन वर्ड्स मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि वहां पर वो प्रेजेंट सिंपल है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट सिंपल है या प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये आपको एक्सप्रेशन वर्ड्स देखकर, जैसे कि यस्टरडे, येट, ये सब देखकर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया है बट टाइम अभी बाकी है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाए या हैवंट फिनिश्ड लगाएं, बताइए क्या लगाएंगे, हैवंट फिनिश्ड लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर हैवंट फिनिश्ड होगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो सेंटेंसेस हमारे पास सिंपल के सेंटेंसेस बच रहे थे उसे भी देख लेते हैं। डेविड डैश अ न्यू कार्टून लास्ट नाइट, यानी कि यहाँ पर कार्टून देखने का काम है लास्ट नाइट में किया गया था, है ना, कार्टून देखने का काम लास्ट नाइट में किया गया था। लास्ट नाइट यानी कि वो समय बीत चुका है, तो समय बीत चुका है, एक्शन भी, देखने का एक्शन भी बीत चुका है और टाइम भी बीत चुका है, यानी कि ये हमारा पास्ट सिंपल हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि वर्स्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वर्स्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, माई फादर इज ऑन द वे, मतलब मेरे पापा रास्ते में हैं। ही डैश होम येट, येट यानी कि अभी तक, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, है ना, यानी कि ये आपका टाइम, मतलब काम जो है, पहुंचने का काम वो फिनिश हुआ है बट यहाँ पर टाइम अभी चल रहा है, एक्शन फिनिश्ड है, टाइम अभी चल रहा है, येट। तो क्या यूज करेंगे, हैवंट अराइव या हैजंट अराइव। अब आपको ये क्लियर करना है कि माय फादर ये सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लूरल रहेगा तो हैवंट या अराइव्ड का यूज करेंगे, अगर सिंगुलर रहा तो हैजंट अराइव्ड का यूज करेंगे। तो फादर यानी कि सिंगुलर है तो हैजंट अराइव्ड का यूज करेंगे, हैजंट अराइव्ड यानी कि हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैजंट, जैसे कि हैज नॉट इसे आप लिख सकते हो, देन अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कंफ्यूजन है। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट, जो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं बट है बहुत ही
छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। आई डैश लेफ्ट द प्लेस व्हेन आई कैम। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएगा, व्हेन, बिफोर या व्हेन तो आपको पता चल गया बिफोर या फिर बिफोर, यहाँ पर ऐसे कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, आफ्टर, ऐसा कुछ वर्ड्स मिल जाएगा जिससे आपको पता चल पाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट की बात कही जा रही है। जनरली हम सिंपल कह देते हैं कि आई हैड ईटन, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन। बट ये नॉर्मली ग्रामर रूल के हिसाब से ये गलत है। हम स्टार्टिंग के लिए कर सकते हैं, इस तरह से स्टार्टिंग के लिए हम सीख सकते हैं। बट अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी नहीं दिए जाएंगे जिसमें आपको हैड के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी हो। इतने छोटे सेंटेंसेस नहीं देते हैं एग्जाम्स में। आपको इस तरह से सेंटेंसेस दिया रहेगा, एक सेंटेंस आपका रहेगा वो आपका पास्ट परफेक्ट का रहेगा, और सेकेंड सेंटेंस जो आपका व्हेन से, यानी कि जो भी आपका एक वर्ड दिया रहेगा व्हेन, बिफोर, उसके बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा वो हमेशा आपका पास्ट सिंपल का सेंटेंस रहेगा। तो आपको समझ जाना है, जहां भी आप पास्ट सिंपल का सेंटेंस देख लो, ऐसे वर्ड्स व्हेन, बिफोर, आफ्टर के बाद आप अगर ऐसा पास्ट सिंपल का कोई सेंटेंस देख लो तो आप आंख बंद करके समझ लेना कि यहाँ जो आपका वर्ड आएगा वो आएगा हैड, बिकॉज ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, याद समझ में आ गया ना। अगर आपको ऐसे पास्ट सिंपल का सेंटेंस कोई देखने को मिल गया तो आप समझ लेना कि वो सेंटेंसेस आपका पास्ट परफेक्ट है, तो हैड का यूज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आई डैश रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। तो यहाँ भी आपको बिफोर के बाद आपको पास्ट सिंपल का सेंटेंस देखने को मिल रहा, तो यहाँ पर कौन से वर्ड का यूज करें, हैव ना हैड? बिल्कुल हैड, क्योंकि ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है तो हैड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान दीजिए। व्हेन वी डैश देयर द डिनर डैश, अब यहाँ पर क्या यूज करें, आपका ऑप्शन है रिच्ड, हैड स्टार्टेड या हैड स्टार्टेड रिच। दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन आपको ये पहचानना है कि यहाँ पे रिच्ड का यूज होगा या यहाँ का रिच्ड यूज होगा, यहाँ हैड स्टार्टेड यूज होगा या फिर यहाँ हैड स्टार्टेड यूज होगा। आपको ये चीज आपको ध्यान देना होगा, आपको ये पहचानना सीखना होगा कि व्हेन जो आपका एक एक्स्ट्रा वर्ड आप यूज करते हो उसके बाद कौन सा सेंटेंस आता है। तो अभी मैंने आपको क्लियर करवाया था ना, इसे मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको ये क्लीन करवाया था ना, बिफोर के बाद ये देखिए, बिफोर आप या फिर व्हेन, उसके बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट सिंपल का रहता है। तो यहाँ आपका व्हेन स्टार्टिंग में ही लग चुका है तो इसके बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल का होगा, यानी कि रिच्ड का यूज करेंगे। कोई वर्ब नहीं आती है, डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। उसके बाद द डिनर, उसके बाद आप हैड स्टार्टेड का यूज कर देना। ओके, तो ये चीज आप ध्यान देना, अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिफोर द पुलिस डैश द थीप डैश, हैड फ्लीड अवे कैम या कैम हैड फ्लीड अवे, क्या यूज करें बताइए। जल्दी आपको कमेंट में जल्दी इसका आंसर देना है, कैसे करेंगे। इसी तरह से आपको, अगर आप पेरेंट्स हो तो इसी तरह से अपने बच्चों को सिखाना है, चाहे आपके बच्चे 5 में हैं या फिर 7th में, 8 में है, 9 में है, 10 में है या 12 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको प्रिपरेशन करना है, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह ये काम आएंगे। ये ट्रिक आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, समझ गए ना। देखिए, तो यहाँ पे बिफोर से आप अपना सेंटेंसेस को स्टार्ट कर रहे हो, राइट। तो बिफोर से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपका सिंपल कौन सा सेंटेंस आएगा, सिंपल पास्ट, यानी कि आप लिखोगे यहाँ पर कैम का यूज करोगे, उसके बाद वाला सेंटेंस हैड फ्लीड अवे का यूज करोगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट था। आई होप ये क्लियर है आपको, ये क्लियर है। एक बार कमेंट में यस लिख दीजिएगा, 5 इमोजी सेंड कर दीजिएगा अगर आपको क्लियर हो गया हो तो। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं ये टेंस, बट है बहुत इजी। पहचानने का ट्रिक क्या है, देखिए, आप अपने सेंटेंसेस में जब भी फॉर या सिंस का यूज देख लो, ठीक है, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन देते हैं तो अगर आप सिंस या फॉर को देख लो तो आप समझ जाना वो आपका सेंटेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं या फिर परफेक्ट टेंस के हैं। परफेक्ट टेंस में भी सिंस फॉर का यूज किया जाता है, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो।
ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों में आपका फॉर या सिंस का यूज किया जाता है। क्लियर है, ये आपको क्लियर है? तो देखिए अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही है या परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। कैसे पता चलेगा? देखिए कैसे पता चलेगा। ही डैश स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या था? टेंस आपने पढ़ा है, फटाफट बताइए कैसे, दिमाग में एकदम क्लिक हो जाना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट हैज, हैव, उसके साथ बिन लगाना था, है ना, हैज हैव के साथ बिन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्योंकि पास्ट, यहाँ पर 2 टेंस आपका है, पास्ट और कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको एकदम याद करने की ऐसे ट्रिक बताती हूँ। देखिए परफेक्ट में आपका कौन सा वर्ब लगते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का शादी हो गया तो इसमें लग गया हैज। परफेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हैज हैव का यूज कर दिया, ठीक है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ना, तो हम लोगों ने बी की थर्ड फॉर्म, बी होता है ना, टू बी हमारा फॉर्म होता है, टू बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिन। तो ये तो परफेक्ट का काम हो गया। अब कॉन्टिन्यूअस बोला कि मेरा भी वर्ब ले लो, तो इसका हम लोगों ने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ले ली। तो ये आपका स्ट्रक्चर फाइनली सेट हो गया, हैज हैव के साथ बिन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है ही डैश स्लीपिंग फॉर 2 hours। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो हमें दिख रही है ना, स्ट्रक्चर कौन सा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिख रही है। बात रहा हैज हैव और बिन, तो ही के साथ हैज लगता है और हैज बिन, यानी कि हैज बिन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या यूज करना है? हमें हैज बिन यूज करना है। क्लियर है ना? क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए इसे साफ कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट डैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब बताइए यहाँ पर क्या यूज करें? यहाँ बिन पहले से दिया हुआ है, रनिंग भी पहले से दिया हुआ है, तो क्या यूज करना है? हैज या हैव। ये क्लियर है, बहुत क्लियर है। इट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या यूज होता है? हैज यूज होता है। तो बस यहाँ पर हैज यूज कर देंगे। नेक्स्ट है आई हैव बीन डैश सिंस 9 o'clock। तो यहाँ हैव और बिन दिया हुआ है, यानी कि हम वर्ब पहचाननी है, रीड या रीडिंग। क्या यूज करें? एक्चुअली ये रीड बोलो या फिर रेड बोलो। रीड का सेकेंड फॉर्म भी रेड होता है, थर्ड फॉर्म भी रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज हैव के साथ हम जानते हैं कि वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म, तो हम क्या यूज करेंगे? रीडिंग का यूज करेंगे। तो रीडिंग हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन डैश 10 years। अब बताइए यहाँ पर आपको सिंस और फॉर का यूज करना है। तो सिंस और फॉर का पहचानने का तरीका है, जब आपको एक एक्यूरेट टाइम दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल सुबह से या फिर 2 बजे से 2015 से, इस तरह से अगर मैं एक्यूरेट टाइम बता दूं, 2015 से मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रही हूँ, मैं 21 तारीख से अंग्रेजी बोल रही हूँ, तो मैं क्या एकदम टाइम आपको बता दिया ना कि 21 तारीख 2015 सुबह, एक एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बता दिया, तो सिंस यूज करेंगे, राइट। अगर फॉर का, जैसे मैं बोलूँ मैं 2 घंटा से खेल रही हूँ, अब 2 घंटा पहले कितने बज रहे थे मैंने ये नहीं बताया, मैंने एक फिक्स टाइम आपको नहीं बताया कि 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे, मैंने एक टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम, चलता फिरता टाइम बता दिया। 2 घंटे से खेल रही हूँ, 2 सालों से पढ़ा रही हूँ, 2 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था ये हमें नहीं पता है, तो वहां पे यूज करेंगे फॉर। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। तो यहाँ पर 10 years पहले कौन सा ईयर चल रहा था, अगर मैं फटाक से आपसे पूछूं कि 10 years पहले कौन सा ईयर चल रहा था, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको देखना पड़ेगा 2014 से 10 years पहले क्या हो जाएगा, 2024 से 10 years पहले हो जाएगा 2014, तो ये कैलकुलेट करने में थोड़ी टाइम लगेगी। तो मान लो जहां कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वहां पे आपको लगा देनी है सिंपली 4। ओके, जहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 10 years पहले कौन सा ईयर चल रहा था, ये कैलकुलेट करके आप निकालोगे तो वहां 4 लगा देना। अगर मैं सिंपली बोल देती कि 2014 से मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ, तो 2014 मैं बता देती, तो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पता चल जाता है, यहाँ कैलकुलेट करना नहीं पड़ता आपको, तो वहाँ सिंस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आई डैश इन दिस टाउन सिंस 1968। यहाँ पर सिंस फॉर का यूज हुआ है, तो या फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा या परफेक्ट टेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपका, हैव लिव्ड, हैव लिविंग। बताइए फटाक से आपको बताना है, तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना है, कौन से वर्ब लगेंगे,
स्टूडेंट अगर आप ध्यान ना दो ना तो आप अक्सर बोलोगे हैव लिविंग यूज करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यही यूज किया है। बिल्कुल गलत। अभी तक हम लोगों ने यूज किया हैव के साथ बिन भी था ना, हैव के साथ बिन। हैव लिविंग तो कभी होता ही नहीं है कुछ भी, हैव बिन लिविंग होता है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। हैव लिव्ड होगा, यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि परफेक्ट में भी सेंस ऑफ फोर का यूज किया जाता है। तो ये सब नॉर्मल एकदम छोटी छोटी सी गलती होती है, इसे ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही हैज डैश फॉर 2 hours, स्टडीड स्टडिंग। फटाक से आपको बताना है क्या यूज करना है, तुरंत आपको बताने हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या यूज किए, हैज के बाद क्या मैंने बिन यूज किया, हैज के बाद यहाँ पर बिन है नहीं है, तो जहां बिन रहेगा वहीं वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, यानी कि फोर्थ, यहाँ बिन नहीं है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी नहीं होगी। क्या यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। अब आप एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करके आओगे। अब मैं ये चीज तो आपको क्लियर करवा दी। अब कैसे एरर डिक्टेशन आते हैं, मतलब कोई सेंटेंसेस में कोई वर्ड गलत दिया रहता है, उसे काट कर आपको सही वर्ड यूज करना होता है। देखिए कैसे कुछ सेंटेंसेस में एरर होते हैं, उसे भी मैं क्लियर करवा देती हूँ। ठीक है, अब आपको पहचाना है कि इसमें एरर वर्ड क्या है। आई विन द मेडल ड्यूरिंग माई टूर्नामेंट लास्ट वीक। अब बताइए यहाँ पर एरर क्या है, इन सेंटेंसेस में कौन से वर्ड यहाँ पर गलत यूज किया गया है। यहाँ पर लास्ट वीक की बात करें, यानी कि हम पास्ट की बात करें, और पास्ट की बात करें तो हमें पता है कि पास्ट की बात करेंगे तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि वन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये हमारा वर्ड गलत है। हम यहाँ पर लास्ट वीक की बात करें, यानी कि पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, यानी कि वन राइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एरर आएंगे, ये आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वी स्टार्ट प्लेइंग द गेम आफ्टर लंच। वी स्टार्ट प्लेइंग द गेम आफ्टर लंच। स्टार्टेड, ये तो कोई वर्ड ही नहीं हुआ। देखिए इसमें कुछ ई यूज नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। स्टार्टिंग, अब आप बताइए स्टार्टेड या स्टार्टिंग, इसमें एरर क्या है, स्टार्ट है, बिकॉज यहाँ पर आफ्टर लंच आप बोल रहे हो वी स्टार्ट प्लेइंग द गेम आफ्टर लंच, मतलब यहाँ पर मैं लंच के बाद अपना खेलना स्टार्ट करूंगा। जनरली हम जानते हैं कि जहां भी आप यहाँ सोचोगे कि मैम यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई है ना, तो गाइस याद रखिएगा जब भी आप ऐसा वर्ड यूज करते हो, स्टार्ट हो गए, कीप हो गए, ठीक है, तो ये जो वर्ड होता है ना, इसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी कि आईएनजी विद वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वर्ड गलत दिए हुए हैं, बिकॉज यहाँ बात कर रहे हैं हम पास्ट की। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्शन हो रहा है ये पास्ट का एक्शन हो रहा है। आफ्टर लंच, लंच के बाद में मैंने गेम खेला, मैंने गेम खेलना शुरू किया, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात हो रही है यानी कि स्टार्टेड का यूज होगा। वी स्टार्टेड प्लेइंग द गेम आफ्टर लंच। ओके, नेक्स्ट है लेटेक्स वाज अ नेचुरल पॉलीमर फाउंड बीनीथ द बार्क ऑफ अ मैच्योर रबर ट्री। इज आर वर, तो यहाँ पर ये जो लेटेक्स है ये आपका कभी भी सिंगुलर, ये आपका हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि ये फैक्ट की बात बताता है, ठीक है, सच्चाई की बात बताता है। तो लेटेक्स तो है ये आपका सिंगुलर है, क्योंकि जो भी ट्रू फैक्ट होती है, ठीक है, जो भी फैक्ट होती है वो हमेशा सिंगुलर में काउंट की जाती है। ठीक है, तो ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वॉज हुआ है। ठीक है, लेकिन ये वॉज गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि लेटेक्स अभी है, मतलब लेटेक्स बाद में था अभी नहीं है, ऐसा थोड़ी है। पास्ट में लेटेक्स था, अभी भी लेटेक्स है, यानी कि ये प्रेजेंट में भी चलता है, तो प्रेजेंट में चलता है यानी कि इज का यूज करेंगे। सिंगुलर है और प्रेजेंट में भी है यानी कि इज का यूज करेंगे। आर का यूज कर नहीं सकते क्योंकि प्लूरल के लिए यूज होता है। वर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पास्ट के लिए यूज होता है। ओके, क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, ही हैज बीन कम लेट टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो सिंस 4 का यूज किया है, यानी कि हमारा या फिर परफेक्ट टेंस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ठीक है, तो यहाँ हैज बीन का यूज किया गया, यानी कि ये क्लियर है कि ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हैज और बिन का यूज किया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि हैज हैव बिन का यूज करते हैं। ठीक है, हम हैज हैव और बिन का यूज करते हैं, तो उसके बाद अगर वर्ब आती है तो वो वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म दी गई है यानी कि ये गलत है। फर्स्ट फॉर्म दी गई है यानी कि गलत है, तो सही क्या होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि कमिंग। जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है। कैसे आपको पहचाना है क्या एरर है इसमें, ये कैसे पहचाना है, मैं वो ट्रिक आपको बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से करते हो ना, एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करके आओगे। ग्रामर आप एकदम ग्रामर एकदम आपको दिमाग में ऐसा छप जाएगा ना कि आप भूलोगे ही नहीं जिंदगी भर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज
वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस, मतलब जो वाटर होते हैं वो हमारे हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो ये हमारे क्या वाटर जो है यहाँ पर क्या यूज होगा, वॉज, इज या आर। तो वाटर आप गिन सकते हो क्या, वाटर को आप गिन सकते हो। और मैंने आपको बताया कि जो आप गिन नहीं सकते वो हमेशा सिंगुलर में काउंट किया जाता है, जो आप गिन नहीं सकते वो हमेशा सिंगुलर में काउंट किया जाता है। तो सिंगुलर में काउंट किया जाता है यानी कि आर होगा नहीं, क्योंकि आर तो प्लूरल के साथ लगता है। अब ये बताइए वॉज लगेगा ना इज, वॉज नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि वाटर जो था पास्ट में था और अभी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। प्रेजेंट में भी तो वाटर है, प्रेजेंट में भी वाटर हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इज यूज होगा, इज। ओके, नेक्स्ट, ही हैज डन हिज ड्यूटी बिफोर द नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्टेड। यहाँ पर एरर क्या है बताइए, जल्दी से बताइए। ही हैज डन हिज ड्यूटी बिफोर द नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्टेड, यहाँ पर एरर है हैड डन। ठीक है, हैड डन क्यों एरर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्टेड, यानी कि ये जो आप बिफोर के बाद आपका जो सेंटेंस स्टार्ट है ये आपका पास्ट सिंपल का है। जो मैंने अभी क्लियर किया ना उसी का एरर है ये। पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल रहता है तो उसके पहले आने वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा होता है पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट है यानी कि हैड डन होगा, है ना। ये हैज डन तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, लेकिन आप पास्ट सिंपल की बात कर रहे हो तो उसके पहले आने वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट का होगा, हैड डन होगा। तो बस इस तरह से आपके एरर आएंगे। तो आज के लिए आज का बस इतना हमारा क्वेश्चन है। देखिए मैंने सिर्फ वही सारे क्वेश्चंस करवाए हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं।